नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है शुड यू स्टे इन टच विथ योर एक्स आफ्टर ए ब्रेकअप और डाइवोर्स। आइए जानते हैं। तो ये सिचुएशन काफ़ी लोगों के साथ होता है, आपको पता नहीं करना क्या है। तो कुछ पॉइंट्स है जिसके ज़रिए हम लोग कवर करेंगे। सो नंबर 1 इज़ इमीडिएट कॉन्टैक्ट। इमीडिएट कॉन्टैक्ट जो है एकदम बंद करिए। ये पूरी जो है इमोशनल डैमेज करेगा आपका। आप जो है अपना हीलिंग डिले करते हो, आपका फालतू का होप अलाइव रहता है, ठीक है। आप एक बैकअप बन के रह जाते हो, ठीक है। मिनिमम 1 मंथ टू 2 मंथ्स ऑफ नो कांटेक्ट होना ही चाहिए। नो कांटेक्ट मतलब कोई फ़ोन नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, कोई मैसेज नहीं और कोई स्टॉकिंग नहीं सोशल मीडिया पे, ठीक है। दैट इज़ नो कांटेक्ट, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि ब्रेकअप के बाद एक इंसान बड़ा फटाफट मूव करता है जो तोड़ना चाह रहा था, ठीक है। अक्सर वो जल्दी मूव ऑन करता है कंपेयर टू द पर्सन जो रिश्ते में रहना चाहता था, ठीक है। नंबर 2 हो गया, आपके ब्रेन को जो है डिटॉक्स चाहिए, ठीक है। आपको जो है मतलब कि डिटॉक्स करने के लिए क्या करना होगा, ये जो है पूरी विड्रॉल करना होगा उससे इमोशनली और क्या बोलते हैं डिस्टेंस वाइज। जब आपको उसका मैसेज आता है तो वो क्या होता है, एक डोपामिन का तरह आपको फील होता है। जैसे ही वो मैसेज नहीं करता है तो आपका वो डोपामिन ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। एक नशेड़ी का जब तक उसको दारू या गांजा मिलता है मस्त खुश रहता है, जहाँ ड्रॉप कर दो प्रॉब्लम होता है। तो ये जो चीज़ है ना, इसको समझिए। आपके ब्रेन को डिटॉक्स का ज़रूरत है। वहीं पर जो नो कॉन्टैक्ट है वो बहुत काम देता है, ठीक है। नंबर 3 हो गया फ्रेंडशिप विथ एक्स, ठीक है। क्या आपको एक्चुअली में फ्रेंड होना चाहिए एक्स के साथ ब्रेकअप या डाइवोर्स के बाद? ये भी एक चीज़ है। तो भैया ऐसा कोई चीज़ है नहीं जहाँ पर आप एक्स के साथ फ्रेंड रह सकते हो, ठीक है। अगर आप एक्स के साथ फ्रेंड हो तो कुछ ना कुछ इन बातों में से है। या तो आपका फीलिंग्स अभी भी उसके लिए मतलब कि हैं, जो कि स्टार्टिंग में रहता है, इसीलिए लोग मतलब कि इनिशियली थोड़ा टच में भी रहते हैं। या आप जो है उसको बैकअप रखना चाहते हो या वो आपको बैकअप रख रहा है, ठीक है। या फिर कुछ गिल्ट है आपके अंदर में भी, आपने कुछ गलत किया जिसकी वजह से रिश्ता टूट गया एंड देन यू थिंक कि उसको ठीक किया जा सकता है बाय कीपिंग इन टच एंड ऑल। कोई फ्रेंडशिप एक्स के साथ जेन्युइन नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। 2 एक्सेस कैन नेवर बी गुड फ्रेंड्स। अगर वो एक्स एक साथ हैं, ये जो आप बॉलीवुड स्टार्स को देखते हो, ऋतिक रोशन, सुजैन खान या जो भी हैं जिनका डिवोर्स के बाद वो साथ में है, घंटा या वो कल्कि कोचन और कौन है वो अनुराग कश्यप, ठीक है। ये सब साले टच में रहते हैं और हद से ज़्यादा ही टच में रहते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। बिकॉज दे आर स्टिल नॉट ओवर देयर एक्स, यू नो, दे एक्सचेंज्ड बॉडीज, दे वेंट इनटू अदर रिलेशंस, बट दे आर वीक। इफ़ यू वांट योर एक्स स्टिल इन योर लाइफ, इवन इफ एज अ फ्रेंड यू आर इमोशनली वीक, तो अपना इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाओ, ना कि उनको मतलब कि एक क्रच की तरह होल्ड ऑन करो। इफ़ यू आर वांटिंग फ्रेंडशिप देन देयर इज़ सम अनफिनिश्ड बिजनेस, ठीक है। तो ये सेलिब्रिटीज़ को अपना आइकन मानना छोड़ो। फिर होगा क्या कि अगर आप अपने एक्स के साथ टच में रहते हो तो यू विल कंपेयर एवरी पर्सन दैट कम्स इन योर लाइफ विथ योर एक्स, ठीक है। तो मान लीजिए कोई अच्छा खासा आप लड़की हो, हैंडसम लड़का है आपके लाइफ में, यू नो सब कुछ है उसके पास, या आप एक लौंडा हो, आपके लाइफ में एक लड़की है सुंदर सी, सुशील सी, लेकिन अभी आप अपने एक्स के साथ टच में हो या उसके साथ हो, ठीक है, छोड़ने का सोच रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो। ऐसा भी होता है। काफ़ी सारे लोग जो है ऑप्शन खोज लेते हैं बट अपने करंट एक्स को छोड़ते नहीं हैं बिकॉज कंपेयर कर रहे हैं। और उस कंपैरिजन में होता क्या है कि दे डू नॉट सी द यूनिक वैल्यू ऑफ दैट पर्सन जो आपके सामने है, ठीक है। वो आपको अपना 100% दे रहा है और जैसे आपका एक्स आपको मतलब सम परसेंटेज ऑफ हिज लाइफ दे रहा है, वो भी कहीं पर आपको बैकअप बना है और कहीं पर तो वो मतलब कि प्रायोरिटी दे रहा होगा। तो आप अपने एक्स को बैकअप बना रहे हो, एक्स आपको बैकअप बना रहा है, जो आपको 100% दे रहा है आप उसको नहीं दे रहे हो, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो यू कंपेयर न्यू पार्टनर्स विद देम। जो नया एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसको आप धीरे धीरे सैबोटेज कर देते हो। उसका पोटेंशियल काफ़ी हाई हो सकता था, लेकिन आपके ये चूतियापे के वजह से, बिकॉज आपका एक्स है, आप कंफ्यूज रहते हो कि शुड आई गिव माई 100% इन दिस रिलेशनशिप, शुड आई कम्प्लीटली कट ऑफ माई एक्स और नॉट, ठीक है। आप इमोशनली पूरा स्टक रहते हो पास्ट में, विच डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, ठीक है। नंबर 5, इट किल्स योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर ब्रेकअप के बाद भी आप कुत्ते जैसा अपने एक्स के आगे पीछे घूम रहे हो और उसके साथ टच में हो, तो भैया कहीं ना कहीं ये एक्स को सिग्नल करेगा कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, या वो आपको जो चाहे कर सकता है, आपको चीट कर सकता है, आपके साथ ब्रेकअप कर सकता है, फिर भी आप कुत्ते जैसा उसके लिए अवेलेबल रहोगे। तो ऐसा इमेज जो है मत बनाओ अपना। यू कैन लूज़ मी बट यू कैन स्टिल हैव मी, ये चूतिया जैसा इमेज अपना मत बनाइए।
एक सिनेरियो है जहाँ पर मतलब कि एक्स के साथ टच में रहना इज़ फाइन व्हेन इट इज़ ओके। तो दो ही चीज़ें हैं, या तो मतलब आपका चाइल्ड है, ठीक है, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ द चाइल्ड, यू नो, पेरेंट कस्टडी, जॉइंट कस्टडी, जो भी है होता है ना, बच्चों को रियर करने के दोनों पेरेंट्स का ज़रूरत पड़ता है। तो आपको बस उतने तक लॉजिस्टिक्स के लिए, बच्चे का अच्छे फ्यूचर के लिए टच में रह सकते हो आप, ठीक है। फिर कुछ बिजनेस है, कुछ लीगल मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसके वजह से आप फंसे हो। मान लो आपने साथ में एक प्लॉट ख़रीदा या एक फ्लैट ख़रीदा था, ठीक है, अभी वो जब तक बिक नहीं जाता, ठीक है, और आपका अलग अलग हिस्सा नहीं हो जाता, तब तक आपको टच में रहना पड़ेगा, ओनली फॉर दैट पर्पज़। उस बहाने फिर मतलब कि उसके साथ चोंच लड़ाने मत जाना। फिर से एक बार जो गली छूट गया है उसको छोड़ना ही पड़ता है। बिज़नेस, मान लो आपने, बहुत सारे कपल्स जो है ये करते हैं कि साथ में जॉइंट वेंचर खोल देते हैं, कुछ बिज़नेस कर देते हैं, ठीक है। ये अक्सर कपल पार्टनर अपने मतलब स्पाउस के साथ ये नहीं करना चाहिए, बहुत ही मतलब बेकार होता है, ठीक है। फॉर सम रीज़न्स बिकॉज ऑफ दिस, यू नो, आपका ब्रेकअप या डिवोर्स हुआ तो पूरा बिज़नेस के एल लग जाते हैं। ये देखो ना, लॉरेंस, वो क्या नाम है, जेफ बेजोस की वाइफ जो थी, उसका नाम भूल गया हूँ मैं, बट पहली वाइफ जो थी, क्या हुआ, 30 बिलियन ना कितना डिवोर्स में ले गई वो, क्यों? क्योंकि वो उसकी वाइफ थी और शायद उसके बिज़नेस में भी पार्टनर या कुछ तो थी वो, ठीक है। इलॉन मस्क को देखो, वहीं कोई वाइफ नहीं, कोई पार्टनर नहीं, पूरा पैसा उसका। हाँ, वो बच्चे पैदा करता है उन लड़कियों के साथ तो वो चाइल्ड सपोर्ट देना पड़ता है वगैरह वगैरह, बट स्टिल दैट इज़ नॉट दैट कॉस्टली। सो हैविंग यू नो बिजनेस विथ योर स्पाउस और पार्टनर इज़ अ डाइसी सिचुएशन। अगर आपका साथ छूटा तो आपका पूरा लग जाएंगे, ठीक है, और इसको पूरा फंक्शनल रखना है, ठीक है। अदरवाइज़ जो है आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एक चीज़ जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देखिए, किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होना सही नहीं है अपने एक्स के साथ ब्रेकअप के बाद, चाहे वो इमोशनली हो, थोड़ा बहुत फ़ोन पे बात कर लिए हैं, नहीं चलेगा, उससे तार जुड़ा रहेगा। आप अपना 100% इमोशन सामने वाले को नहीं दे पाओगे, या फिज़िकली तो 200% नो। अगर आप मतलब कि उसके एचडी घचा-घच कर रहे हो तो फिर काहे का ब्रेकअप भाई? इमोशनली या फिजिकली आप टच में हो, देन द ब्रेकअप नेवर हैपेंड, देन मे बी यू शुड नॉट हैव ब्रेकअप एंड वर्कड ऑन योर इश्यूज़, ठीक है। तो फालतू का ब्रेकअप किए ही क्यों फिर, अगर उसके साथ इमोशनली फिजिकली टच में रहना ही है तो। ये चूतियापे ना करिए भैया, आप सेलिब्रिटी नहीं हो कि एक नया लाइफ मतलब हमें कैसे यार, वो देखो ना, आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, ये सब का, और वो दीपिका पादुकोण का, भाई एक स्टेज पे वो लोग स्क्रीन शेयर करते हैं। आलिया का एक्स मतलब कि रणवीर कपूर उधर खड़ा, क्या बोलते हैं उसका, दीपिका पादुकोण का एक्स रणवीर कपूर उधर खड़ा है, एंड एक ही स्टेज शेयर कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, एंड रणवीर सिंह उसको देख रहा है। कैसे, मतलब रणवीर सिंह को कैसे बुरा नहीं फील होता होगा कि हाँ, मेरा एक्स जो है, मेरे बीवी जो है, वो कभी इसकी हुई करती थी और इसने इसके साथ एचडी घचाघच किया और मैं उसके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इमोशनल फिजिकल इन्वॉल्वमेंट था इनका, आई एम लेटिंग देम टॉक, टच एंड बी फ्रेंड्स। ये बहुत जेलसी मतलब क्रिएट करता है, ये प्रॉब्लम्स है, चाहे आप कितना भी मतलब कि बड़े और ऊंचे ख्यालात दिखा लो, ठीक है भैया, आम आदमी से तो नहीं हो पाता है, उतना होनू हम लोग नहीं हुए हैं, ठीक है, कि इतना खुल के जी सके। सो अगर आप मेरी मानो, in a nutshell, should you be in touch with your ex? I would say no, strict no, unless and until you have logistical reasons like kid or business or some property involved, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा है तो आप 2-4 दिन टच में आप रह के आप खुद ही देखो, एक सप्ताह टच में रह के, अगर आपको उसके टच होने के बाद जो है वीक फील हो रहा है, डाउन फील हो रहा है, निगेटिव फील हो रहा है, देन यू शुड नॉट बी, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। अगर उसके साथ रहने के बाद आपको न्यूट्रल फील हो रहा है तो आपको टच में रहने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, यू कैन कट हिम और हर ऑफ, बट फिर भी कंट्रोल इंटरेक्शन आपको चाहिए तो कुछ दिन तक चल सकते हो, अंटिल यू आर फुल्ली ओवर, ठीक है। अगर आप जो है उसके टच के बाद पूरा इमोशनल हो जाते हो, रोना धोना लन फन, तो भैया इमीडिएट बंद करो, टोटल नो कॉन्टैक्ट 30 to 60 days, ठीक है। फाइनल ट्रूथ ये है कि वी डोंट हील बाय बीइंग क्लोज टू वॉच व्हाट ब्रेक अस इन द फर्स्ट प्लेस। जो चीज़ ने आपको तोड़ा, आप उसके साथ टच में रह के दोबारा हील नहीं कर सकते, जुड़ नहीं सकते, ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम जो है ये क्लोज़र देता है आपको, और दूरियां ही सही हैं। अगर मतलब कि मेरा ही केस में, मैं अपना वाइफ या अपने पुराने रिलेशन जहाँ पे मेरा ब्रेकअप हुआ वहाँ पे मैं टच में रहता, टोटल नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक नहीं करता,
तो कभी मूव ऑन नहीं हो पाता, बिकॉज पीपल विल कीप कमिंग, यू विल सी देम, यू विल हियर देम, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसीलिए जो है डिवोर्स बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप अपने स्पाउस के साथ एक छत के नीचे रहते हो, बिकॉज यू सी द पर्सन, यू फील द पर्सन, यू टच द पर्सन। तो कैसे होगा जब तक आप अलग नहीं हो गए, डिवोर्स इम्पॉसिबल है। मेरा भी डिवोर्स तभी हो पाया जब हम लोग फुल्ली सेपरेट हो गए। हाँ, 2 बार हमारा कोर्ट में गए थे, पहला बार रिजेक्ट हो गया बिकॉज वी वर टुगेदर, उसके बाद अलग करना पड़ा। ठीक है, बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, वो नहीं होता है। इसीलिए डिस्टेंस रखा गया, 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड रखा गया है डिवोर्स में भी, दैट इज़ द नो कॉन्टैक्ट फॉर मैरिज। बट जब आप ब्रेकअप वगैरह का सोचते हो वहाँ पे तो 6 महीना डजंट मेक सेंस, राइट। 1 महीना 2 महीना इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, तो आखिरी बात यही कहूँगा कि ये जो भी लोग एडवोकेट करेंगे कि नो इट इज़ फाइन, इट इज़ प्रोग्रेसिव टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ योर एक्स, इन टच विथ योर एक्स, दे फियर लेटिंग गो फुल्ली, कहीं ना कहीं दैट इज़ द कोल्ड हार्ट ट्रूथ। आपका फटता है पूरा लेट गो करने में, तो वो सीखो और करो एंड सेव योर सेल्फ। वीडियो को शेष करने से पहले, अंत करने से पहले, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय vigilantech.in। आज मैंने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है अलॉन्ग साइड में फ्लैगशिप प्रोडक्ट सेल्फ गार्डियन, जिसके बारे में हमेशा बोलता रहता हूँ। तो सेल्फ गार्डियन के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। यू कैन कंट्रोल योर फील्ड एम्प्लॉयज़, व्हाट दे आर डूइंग नॉट डूइंग। उनका मोबाइल के ज़रिए आपके किड्स पे नज़र रख सकते हो, आपके स्पाउस पे थ्रू कंसेंट, उनका लोकेशन, कॉल लॉग, ये सब चीज़ें। ठीक है, फाइल्स वगैरह आप देख सकते हो। और जो नया प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया है वो है विजिलेंटेक रिमोट डेस्कटॉप। तो ये रिमोट डेस्कटॉप क्या करेगा, मान लो आप ऑफिस में हो, आपको अपना घर का लैपटॉप या डेस्कटॉप एक्सेस करना है, आप उसको बस ऑन करके आ जाओ और इधर से आप लॉगिन करोगे। एक क्लाइंट रहता है, वो आपको इंस्टॉल कर देना है और मेरे साइट पे जाना है, लॉगिन करना है, वहाँ से remote.vigilantech.in में जाओगे और वहाँ से आप कनेक्ट करोगे, आपको पूरा आपका डेस्कटॉप दिखेगा विदाउट एनी इंटरप्शन। ये बाकी जो मार्केट में आपके मतलब सर्विसेज हैं, ये लोग क्या है 30 मिनट 1 घंटे बाद डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या पुअर बैंडविड्थ का इशू होता है। ऐसा आप मेरे प्रोडक्ट के साथ कम ही इशू करोगे। सो जस्ट ट्राई इट आउट, इट इज़ वेरी नाइस, स्टार्टिंग एट इंट्रोडक्टरी प्राइस ऑफ 200 रुपीज़ पर मंथ। सो डू चेक इट आउट ऑन vigilantech.in। वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड until my next video, see you, bye bye।